बिन्दुनादात्मकं लिङ्गं जगत्कारणमुच्यते। बिन्दुर्देवी शिवो नादः शिवलिंगम तु कथ्यते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। सूर्य और मंगल ये दोनों दाहक ग्रह एक दूसरे से किस भाव में बैठे हैं, है ना। मतलब सूर्य कहाँ है, उससे किस घर में मंगल बैठे हैं। सूर्य जहाँ बैठे हैं वहाँ से कितने घर आगे मंगल हैं, पहले घर में हैं, दूसरे घर में हैं या युति में हैं। यहाँ पे मंगल भी होंगे साथ में, लिखना मैं भूल गया हूँ। तो सूर्य मंगल एक साथ युति में अगर हैं और किसी भी भाव में इनकी युति हो रही है या सूर्य से दूसरे घर में मंगल, आप लोग समझ गए होंगे। तो इनका प्रतिफल शास्त्र क्या कहता है, इसी कार्यक्रम के साथ उपस्थित हूँ। कल जो मैंने कार्यक्रम बनाया था वो जन्म कुंडली के 12वें भाव से संबंधित था। आप लोगों से मैं विनय करता हूँ जाकर के वो कार्यक्रम बिल्कुल देखिए। उस कार्यक्रम में आपको कर्म के बंधन के बाद मोक्ष किस तरीके से हम जन्म कुंडली में देखते हैं, उसके लिए 12वां भाव कितना महत्वपूर्ण होता है, उसका सरलीकरण कैसे मैंने कल के कार्यक्रम में किया है, जाकर के आपको आवश्यक रूप से देखना चाहिए। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस भी लिखना चाहिए, साथ ही साथ रविवार का कार्यक्रम बिल्कुल देख लिया जाए। आइए विषय पर लेके आता हूँ, पर कार्यक्रम में आने से पहले आप लोगों को जो मैंने आरंभ में श्लोक पढ़ा है उसका अर्थ बता दूं। शिवलिंग की पूजा करने से देवी मैया और भोले बाबा दोनों की ही पूजा हो जाती है, और शिवलिंग की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लिखा यहाँ कि शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए व्यक्ति जन्म लेने के संकट से। ये जो जन्म लेना है ये संकट ही है, एक तरीके से समस्या है। तो शिवलिंग की जो व्यक्ति पूजा करता है प्रत्येक दिन नित्य प्रति, वो जन्म लेने के इस जन्म लेने रूपी जो संकट है उससे उसको मुक्ति मिल जाती है ना। बड़ी गहरी बात है और बहुत सामान्य से शब्दों में मैंने इसे आपको बताया। आइए विषय पे लेके आता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे कि जन्म कुंडली में अगर सूर्य और मंगल किसी भी एक भाव में एक साथ बैठे हों, यहाँ मंगल भी होंगे, तो सूर्य और मंगल जब एक साथ किसी भाव में बैठेंगे तो ये अगर शुभ ग्रह की राशि में बैठे हैं, मतलब शुक्र की राशि है, बुध की राशि है, चंद्रमा की राशि है, गुरु की राशि है, तो ये अच्छे परिणाम देंगे। और अगर ये पापक ग्रह की राशि में बैठे हैं तो ये अशुभ परिणाम देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अशुभ मतलब होता है मानसिक अशांति, अशुभ मतलब होता है स्वास्थ्य की कमजोरी, अशुभ मतलब होता है इरिटेशन, अशुभ मतलब होता है थोड़ा मेहनत करना, भागना दौड़ना, तब जाकर के कुछ इकट्ठा करना, मेहनत के पराक्रम के परिणाम को देर से मिलना, है ना। सूर्य से दूसरे घर में मंगल ये सामान्यतया शुभ परिणाम देते हैं। शुभ का अक्षर होगा धन, मान, प्रतिष्ठा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आयु, दाम्पत्य, परिवार, संतान, पैतृक संपत्ति आदि चीजें। आप इसको शुभ और अशुभ में कैटेगरी मैंने कर दिया है। तीसरे भाव में जब सूर्य से मंगल बैठेंगे तो ये बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं, मतलब इनका भी शुभ परिणाम प्राप्त होता है। तो क्या होगा, व्यक्ति कम्युनिकेटिव होगा, धन मेहनत करने वाला होगा, पराक्रमी होगा, सिंह की भांति चाल वाला होगा, बहुत बेहतर होता है। मतलब इसे बहुत ही शास्त्रों ने अच्छी बात कही है। चतुर्थ के और पंचम के अशुभ परिणाम मिलते हैं, मतलब यहाँ पे आपको कमजोर परिणाम मिलता है। सूर्य से चौथे घर में मंगल और 5वें घर में मंगल का परिणाम शास्त्रों में कमजोर बताया गया है। अब इसमें कई बार आपको संतान से परेशानी होती है। जब आप सूर्य कुंडली बनाएंगे तो सूर्य से जब चौथे भाव में मंगल बैठेंगे तो घर परिवार में कलह का वातावरण भी बनता है, मन सदैव आक्रांत रहता है, भय को लेकर के कारोबार में उस तरीके की शांति नहीं मिलती है। वहीं सूर्य से जब पंचम भाव में मंगल जाते हैं यहाँ पे भी इसी तरीके की समस्या देखने को मिलती है। सूर्य से 6वें भाव के मंगल अशुभ परिणाम नहीं देते हैं, यहाँ ये व्यक्ति को प्रतियोगी बनाते हैं। वो व्यक्ति किसी भी समस्या का हल आसानी से ढूंढ लेता है और बहुत ही बेहतरीन स्वभाव का होता है, सबकी मदद करने वाला, गहराई से किसी भी बात को समझने वाला होता है, निष्णात होता है ना।
सूर्य से 7वें घर का मंगल, ये भी सामान्यतया सामान्य परिणाम देता है। सामान्य मतलब सो है, अच्छा भी है कुछ बुरा भी है, कुछ बुरे परिणाम कुछ अच्छे परिणाम। मतलब अब इरिटेशन है, थोड़ी किरकिरी दिमाग में है, जल्दी क्रोध आ जाए, जल्दबाजी में रहे, इस तरीके की प्रवृत्ति होती है, लेकिन नौकरी वगैरह के लिए अच्छी बात होती है। सूर्य से अष्टम घर के मंगल ये अशुभ परिणाम देते हैं, मतलब ये अच्छे नहीं होते, यहाँ पे इनको कमज़ोर परिणाम करते देखा गया है। रिसर्च छोड़ करके बाकी कंसंट्रेशन व्यक्ति का अच्छा रहता है, पर वो कई बार गलत ट्रैक पे चला जाता है, गलत लोगों से मैत्री कर जाता है, दुश्मन को शत्रु बना लेता है। कई बार वो अपने से बड़ों का आदर नहीं करता, नशा आदि के चक्कर में पड़ जाने वाला, दूसरों के द्वारा दबाया जाने वाला होता है, मतलब उसका शोषण होता है। सूर्य से नवम भाव के मंगल बहुत अच्छे परिणाम करते हैं। यहाँ व्यक्ति का जीवन सदुपयोग में चला जाता है, उपयोगी होता है सबके लिए, सबका आदर करने वाला, सम्मान करने वाला, प्राप्त करने वाला, प्रतिष्ठित और मर्मज्ञ विद्वान होता है। दशम और एकादशवें का परिणाम अच्छा नहीं होता है, मतलब यहाँ पे भी कमज़ोर परिणाम मिलता है, यहाँ पे भी कमज़ोर परिणाम मिलता है। मतलब दशम और एकादशवें भाव में आपकी कुंडली में सूर्य जहाँ बैठे हैं, वहाँ से गिनने पर अगर दशम स्थान में मंगल हैं तो आपको इन ग्रहों की दशाओं में सावधान रहना चाहिए, सतर्कता आवश्यक है। कई बार सामाजिक प्रतिष्ठा, कई बार आपका कारोबार, आपका जो पद है, प्रतिष्ठा है, वो बाधित होता है, परेशान होता है। एकादशवें भाव में अगर सूर्य से मंगल बैठे हैं तो यहाँ पे आपकी महत्वाकांक्षा को ठेस लगता है, जो चीज़ आप सोचते हैं कई बार वो आपको प्राप्त होने में दिक्कत होती है। कई बार यहाँ पे आपको संतान से विमुख होना पड़ता है, संतति अपने मन का करने वाली और गड़बड़ छाला करने वाली होती है। वहीं सूर्य से 12वें घर के मंगल बड़े अच्छे और शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। ये कोई ऐसा नहीं है, सूर्य से 12वें घर में मंगल होने चाहिए। आपकी कुंडली में सूर्य मान लीजिए यहाँ बैठे हैं और मंगल इनके जस्ट पीछे बैठे हैं, तो ये शुभ परिणाम मिलता है। इससे व्यक्ति संतुलित होता है, ऊर्जावान बना रहता है, अपने बड़े छोटे भाई बहनों की सेवा करने वाला, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी बात मानना, उनको साथ लेकर के चलना, सबका सम्मान करने वाला होता है, उनको देने वाला होता है, भले वो किसी से उनको मिले या ना मिले, मतलब उनका व्यवहार अच्छा होता है लोगों के मामले में। ये एक सामान्यतया मैंने आप लोगों को एक मोटा मोटा बताया है। अब इसको और भी मैं थोड़ा सा जो क्लैरिफाई करूं, तो ये हमेशा याद रखना चाहिए कि पापक ग्रहों का शुभ ग्रह की राशि में बैठना अच्छा होता है, या पापक ग्रहों का अपने राशि में बैठना अच्छा होता है, या तो फिर पापक ग्रहों का अपने मित्र की राशि में बैठना अच्छा होगा, या पापक ग्रहों से अगर आप पूर्णतया बल प्राप्त करना चाहते हैं तो ये कोशिश कराइए भगवान से अपने कर्म के द्वारा कि विषम संख्या की राशि में वो बैठे हों, तब व्यक्ति साहसी होता है। पापक ग्रहों का अपनी राशि से तीसरे घर में जाना अच्छा होता है। मतलब मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठे हैं, मंगल यहाँ बैठे हैं, तो मंगल की यहाँ पे राशि बननी चाहिए, या तो 8 यहाँ हो या तो 1 यहाँ हो। मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठे हैं तो सूर्य की राशि यहाँ बैठनी चाहिए, क्योंकि पापक ग्रह जो होता है अपने भाव से तीसरे जाकर के भाव की वृद्धि कर देता है। क्लियर है? बहुत सारे सिद्धांत हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, और कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा जाए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।